हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जेकेएसएसपी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, आपके अकाउंट असिस्टेंट की डेट भी आ गई। 11 नवंबर को आपका अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स है एंड कल शाम 6 बजे के बाद मतलब आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अवेलेबल हैं वो डाउनलोडिंग के लिए। एंड 11 नवंबर को आपका अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जल्दी आपका 4th क्लास का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। उसके लिए जो जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सभी की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए। अब क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो हमने इंग्लिश वाला पोर्शन है वो हमने सोचा वो आपको करवा दें। हम इस वीडियो में आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इजी होते हैं, मैक्सिमम मतलब सभी को पता ही होता है, बट आपको इसमें हम बहुत इजी से वे बताएंगे जिसमें आप इजीली जो आर्टिकल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हम वो आर्टिकल्स आपके इंग्लिश का जो इंग्लिश वाले पोर्शन का जो एक टॉपिक है आर्टिकल्स, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, आपको टेलीग्राम की जो आईडी है वो यहाँ पे दे दी गई है, जेके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे। इंस्टाग्राम का नाम भी आपको दे दिया गया एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक भी मिल जाएगा। बाकी आप खुद सर्च करके भी वहाँ पे हमें जॉइन फॉलो कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स की वीडियोस भी जो मंथली वीडियोस है वो भी अपलोड हुई हैं एंड और भी होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हम अपने आर्टिकल्स, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है हमारा। ठीक है, आपको पता है मेन आर्टिकल्स क्या होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। ठीक है, जो हमारा ए और एन होता है ये इनडेफिनाइट आर्टिकल हम बोलते हैं, मतलब ये जनरल चीज़ों के साथ लगता है। एंड जो हमारा द होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है। ठीक है, सिंपली हमें क्या सिखाया जाता है प्राइमरी क्लासेस में कि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स एंड एक होते हैं वॉवल्स। हमारे बेसिकली 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई एंड ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, हमें बोला जाता है कि जो वॉवल्स होते हैं उनके साथ एन लगता है। जो कॉन्सोनेंट रहते हैं वो जो वॉवल्स को हटा के, मतलब वॉवल्स को हटा के जो वर्ड्स बचते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स बचते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। वो जो उनके साथ एन है हमारा, उनके एन लग गया वॉवल्स के साथ, एंड कॉन्सोनेंट्स के साथ हमारा लग जाता है ए। ठीक है, एंड द किसके लिए? कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी, जैसे कोई ख़ास चीज़ है कि कोई स्पेशल किसी चीज़ से वो जुड़ी हुई है किसी बात से, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सिंपल कॉन्सेप्ट। अब अगर हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करें तो जैसे हमारा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग होते हैं UNIVERSITY। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या हो गया? यूनिवर्सिटी के साथ तो एन लगना चाहिए, बट यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता है भाई? वो तो हमें तो बोला था कि कॉन्सेंट वॉवल्स होंगे तो हमने एन लगाना है, बट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? तो वो इसलिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो वॉवल तो है, लेकिन वो आवाज़ किसकी दे रहा है? य की आवाज़ दे रहा है। आपने हिंदी पढ़े, हिंदी ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी होगी। तो हिंदी में आपके हिंदी में भी 2 टाइप के आपके लेटर्स होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। ईज़ी वे क्या है इसको याद रखने का? जो स्वर रहते हैं ना हिंदी के, आप स्पेलिंग को मत देखो, वर्ड को मत देखो, आप उसके साउंड को देखो कि साउंड क्या है। ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में साउंड किसकी आती है? य की साउंड आती है। सो ये जो हमारा एक व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ जो एन नहीं लगता है, जो आपके हिंदी के स्वर रहते हैं, अ, आ, ई, उ, ओ। ठीक है, ये जो आपके स्वर रहते हैं, स्वर आप देखना है कि अगर आपकी साउंड स्वर की आ रही है तो आप एन लगाएंगे, अदरवाइज आप एन नहीं लगाएंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप एन का क्या हो गया रूल? आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पे आपकी स्वर की आवाज़ आएगी, आपने साउंड देखनी है वर्ड की। अगर जो साउंड है वो ए की आ रही है, ई की आ रही है, आ की आ रही है, ई की आ रही है, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर वो व्यंजन या कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं तो आप वहाँ पे लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे ऑनेस्टी है। ठीक है, स्पेलिंग क्या रहते हैं? HONESTY। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो है एच है। ठीक है, एच का है, कॉन्सोनेंट है। अगर हम वैसे देखें तो उसके साथ ए लगना चाहिए, बट ऑनेस्टी के साथ हमेशा एन लगता है, ए नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑनेस्टी, अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, जबकि स्पेलिंग उसकी क्या है? एच से है, बट उसकी आवाज़ ओ आ रही है, ऑनेस्टी बोलते हैं हम इसको। वहाँ पे हमारा एन यूज़ होगा। ठीक है,
सो ये हमारा था एन का, ठीक है। अब जैसे हमारे यूज़फुल हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, यूरोपियन हो गए, 1 रुपीज़ हो गया, यूनिफ़ॉर्म हो गई, यूनिक हो गई, सारे वर्ड्स वोवेल्स से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ एन नहीं लगता है, क्योंकि ये इनकी जो साउंड है वो वोवेल्स की नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया। और कुछ वर्ड्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनरेबल हो गया, एमएलए हो गया, ऑनेस्ट हो गया, आर हो गया, एयर हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, बट इनकी साउंड वॉवल्स की है, तो इन सभी से हम एन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दा के रूल्स देख लेते हैं। दा हमारा किस किस के साथ यूज़ होता है। सबसे पहले जितने भी रिवर्स होते हैं, जितने भी रिवर्स के नाम होंगे, गंगा, यमुना, नाइल, इनके सबके साथ द लगता है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्रा, द गंगा, द यमुना, जितने भी रिवर्स होंगे उन सभी के नाम के साथ हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने बोला ना डेफिनाइट मतलब चीज़ के साथ, तो अब गंगा एक ही है, दूसरी गंगा तो नहीं हो सकती ना, तो जो डेफिनेट चीज़ होगी उसके साथ हम द यूज़ करेंगे, तो जितनी भी रिवर्स हैं उनके नाम के साथ द लगेगा। सेकेंड, हमारी जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं जो हमारी जैसे द हिमालयाज़ हो गई, विंध्या, जितनी भी माउंटेन रेंजेस है सभी के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। जितने भी समुद्र होंगे, महासागर हमारे 4 ही हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। तो जो हमारा जितने भी सीज़ होंगे, ओशंस होंगे, उन सभी के नाम के साथ भी हम द लगाएंगे। जितनी भी हमारी होली बुक्स होंगी, धार्मिक जो किताबें जो हमारी होती हैं, जैसे द गीता हो गई, द कुरान होगी, द बाइबल होगी, ठीक है, जितनी भी हमारी होली बुक्स होंगी उनके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं जितनी भी नेचुरल चीज़ें हो गई, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, द जुपिटर, मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सभी के साथ भी हम द यूज़ करते हैं। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, ठीक है, आपको पता है 3 टाइप की डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिविटी, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द बेस्ट, गुड, देखो गुड हो गई पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गई कंपैरेटिव डिग्री, एंड बेस्ट आ गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द बेस्ट, द नोबलेस्ट, द यंगेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कास्ट रहती है, ठीक है, कास्ट इन द सेंस कि हम हमारी नेशनलिटी, कास्ट नहीं है, फिर नेशनलिटी आप बोल सकते हैं। नेशनलिटी हम जैसे हम जो ब्रिटिश के रहने वाले, ठीक, इंग्लिश हो गए, हम इंडियंस हो गए, द इंडियंस हो गए, फ्रांस के द फ्रेंच हो गए, ठीक है, द रिच, द पुअर, एक कास्ट इनकी, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी क्लास आ गई। क्लास इन द सेंस कि ग्रुप ऑफ जैसे ग्रुप ऑफ डॉग्स होगा। अब एक डॉग होगा उसके साथ हम द नहीं लगाएंगे, बट ग्रुप ऑफ डॉग्स है तो द डॉग्स हो गया, द हॉर्स हो गया, ये आ गया आपके क्लास, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स थे द के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए वर्ड्स लिखे हैं कि जिनके साथ एन यूज़ नहीं होता। देख लो, यूज़फुल है, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं सारे जो है हमारे वॉवल से शुरू हो रहे हैं, बट इनके साथ एन नहीं लगेगा, क्योंकि आप इनको प्रोनाउंस करके देख सकते हैं इनकी जो साउंड है वो वॉवल्स की नहीं आती है, वो कॉन्सोनेंट्स की होती है। अब जैसे यूज़फुल है, ठीक है, यूज़फुल है, वाई सॉरी यू है, लेकिन वो आवाज़ कहते हैं यू के वाई, सॉरी यू है, यू एक कॉन्सोनेंट है, बट इसकी साउंड जो है वो वॉवल्स की नहीं आ रही है, स्वर की नहीं आ रही है, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ठीक है। एंड ये कुछ वर्ड्स हैं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहे बट इनके साथ एन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ऑनरेबल, मैंने आपको ऑनेस्टी बताया, ऐसे ही ऑनरेबल भी हो गया, ऑनेस्ट भी हो गया, ठीक है। ऑ की आवाज़ आ रही, स्वर की आवाज़ होता है, हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे, ठीक है। एम एल ए, एम क्या है, वॉवल है, लेकिन इसकी आवाज़ कैसे आ रही है, एम, ए की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। अब वैसे ही मेंबर होता है, ठीक है, एम से ही मेंबर है, एम से ही एम एल ए है, ठीक है। लेकिन हम जब एम एल ए प्रोनाउंस करते हैं तो ए की आवाज़ आती है, एंड जब मेंबर बोलते हैं ना, म की, मेंबर, म की आवाज़ आती है, तो हम मेंबर के साथ लगाते हैं, एंड एम एल ए के साथ हम एन लगाते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप देख सकते, द अर्थ इज़ अ प्लानट, द अर्थ, अर्थ क्या एक ही है, सो द प्लानट, ठीक है, द अर्थ आ गया, ठीक है। और उसके बाद इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस टू क्रॉस द रेलवे टनल। इट वॉज अ यूनिक, यूनिक है, बाई यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट होता है, बट उसके साउंड वॉवल्स के नहीं है तो ए लगाएंगे, ठीक है। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस टू क्रॉस द रेलवे टनल। एंड ये कुछ जैसे मैंने बोला कि जो दा है वो किन वर्ड्स के साथ यूज़ नहीं होता है, मतलब किन चीज़ों के नाम के साथ, जैसे कंट्रीज़ के नाम होंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा यूएसए है ना, यूएसए के साथ हम द लगाते हैं, लेकिन वो कंट्री नहीं है, वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, उसको मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है।
तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं, तो वो यूनियन है कि इसलिए हम उसके साथ द लगाते हैं। अदरवाइज़ कंट्रीज़ के नाम के साथ द नहीं लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया के साथ कभी भी द इंडिया नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज आ गया, ठीक है। लैंग्वेज होती है उसके साथ भी हम द नहीं लगाते। स्ट्रीट्स हो गई उनके साथ, नाम के साथ द नहीं लगेगा। किसी का नाम होगा तब भी द नहीं लगेगा। एंड सिटीज़ होंगी तो भी उनके साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। सो हमारे ठीक है, तो ये आगे हमारे आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स, ठीक है। आपके लिए मतलब ये आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, बट मैंने आपको और इजी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है, क्लियर करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी इसको क्लियर करने की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड जेकेएसएसपी के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोज़ एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उनकी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, आप वो देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी आपको उसके लिंक वीडियोज़ के मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।